आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों के सामने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक आप लोग के लिए अहम चैप्टर है, जिससे 10 या 15 मार्क्स का आप 10th क्लास में पूछा ही जाता है बार बार। तो इसको आप देखेंगे और जो है टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे 1 से लेकर 8 तक ये टॉपिक्स है, जितना भी है इसको हम बार बार देखेंगे और जानेंगे क्या है इसके बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और ऐसी बात बताऊंगा कि आपको एक बार में ये समझ में आएगा। तो हम टाइम वेस्ट किए अपना जो है इसको मतलब टाइम गंवाए हुए इसको मतलब जो बिना गंवाए हुए अपना जो है काम करते चलेंगे और इसको सीखेंगे। तो सबसे पहली यहाँ पर पहली बात है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की समझ। आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कैसे समझेंगे? तो ये देखिए, आपको जो है ना ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है, ऊर्ध्वाधर लाइन ये आपको होता है वाई एक्सिस, ये जो आपको होता है क्षैतिज अक्ष, ये आपको एक्स एक्सिस का काम करेगा। एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश। ये होता है आपको जहाँ पर कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, अर्थात उसका निर्देशांक 0 होता है, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु आप इधर देखेंगे, इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर में भी पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और बाएं तरफ निगेटिव का साइन। तो निगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ देखेंगे तो आपका पहला चीज़ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष की समझ। तो आप देखेंगे कि जो अक्ष खड़ी रहेगी, जो लाइन खड़ी है, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, यानी वाई अक्ष कहते हैं। और जो पड़ी लाइन है, मतलब ज़मीन के समांतर जो लाइन आपको दिखे, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है कि एक्स और वाई अक्ष जो होता है ज़मीन के समांतर होती है, बट वाई एक्सिस जो होता है ज़मीन पर खड़ी होती है। तो खड़ी करने का दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तबे जाकर के यह एक्स और वाई एक्सिस के रूप में इसको हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दायां तरफ हम लोग देखते हैं, अपने आप अगर सोचे तो ये हम लोग का दायां और बायां का है। तो दायां तरफ पॉजिटिव की साइन आएगी और बायां तरफ निगेटिव की साइन आएगी। उसी तरह ऊपर जो होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। बारीकी से समझेंगे, अपने शरीर पर अपने आप पर बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। आप एक्स और वाई को कभी नहीं भूलेंगे, अपने आप पर लेंगे। और आपका दायां हाथ मजबूत होता है तो दायां तरफ पॉजिटिव लेंगे, और बायां हाथ कमज़ोर होता है तो बायां तरफ निगेटिव लेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऊपर पॉजिटिव, ऊपर दूर जा रहे हैं पॉजिटिव, नीचे निगेटिव हो जाएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं। पॉजिटिव निगेटिव की चक्कर ख़त्म। अगर पॉजिटिव निगेटिव की चक्कर ख़त्म हो गया तो आपको यहाँ पर 2 या 3 मार्क्स की डॉट जो है क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से जो प्लस प्लस से जो घर बनता है, इसको प्लस और प्लस कहेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपको एक्स माइनस में और वाई प्लस में, तो ये जो घर बन रहा है इसको आप कहेंगे माइनस प्लस। आप यहाँ पर आपको हो सकता है दिक्कत कि क्या पहले माइनस होगा कि क्या प्लस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ABCD पढ़े होंगे, अगर 10th में पढ़ते हैं तो ABCD में पहले एक्स होता है या वाई होता है, कभी नहीं भूलेंगे आप। पहले एक्स और उसके बाद वाई, तो पहले एक्स का मान उसके बाद वाई का मान। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर दोनों माइनस ही है, इसलिए माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस। आप इसको नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि आप ABCD बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं और दूसरा को पढ़ा भी चुके हैं, इसलिए आप नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं कि प्लस माइनस का ख़त्म हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इसमें अगर आपसे पूछे ये कौन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम ले कोई भी, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ये रहा आपका माइनस एक्स, ये रहा प्लस एक्स एक्स डैश। तो आप देखते हैं कि इधर प्लस होता है, तो ये अर्थात इस पर जो भी मान लेंगे आप 1 2 3, इधर जो भी मान लेंगे आपको 1 2 3, ये पॉजिटिव होगा। इधर जो भी मान लेंगे आपको निगेटिव हुआ, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। ये देखते हैं, अगर आपसे पूछ दे
कि 2 और 3 कहाँ है, 2,3 कहाँ है। तो x का भी मान 2 है पॉजिटिव और y का भी मान 3 है जो पॉजिटिव है। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव किस घर में गया, इस घर में, तो आपको 2 और 3 इस घर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको अगर पूछ दे माइनस में 2 और 8, मान लीजिए माइनस में 2 और कोई भी ले ले, माइनस में ले लेते हैं 1, तो देखिए माइनस माइनस, तो किस घर में माइनस माइनस आ रहा है, देखिएगा माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस आ गया इसमें, तो यहाँ हो गया माइनस में आपको 2 और माइनस में 1। आप देखेंगे x का y का, पहला x का मान होता है उसके बाद y का मान होता है, x का पहले मान उसके बाद y का मान होता है। इस तरह से आप इसको पूरी बारीकी से समझ गए। तो आप एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको x और y अक्ष में क्या डिफरेंट है, x अक्ष को क्या कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं। x एक्सिस को आप देखेंगे यहाँ पर कि x एक्सिस जो है इसको भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y एक्सिस को आप कहते हैं कोटि। जैसे हमारे समाज में जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग के बस्तियों में कोठी होता है, तो कोठी खड़ा होता है घर में, क्योंकि गिरा के रख नहीं सकते हैं, अगर गिरा के कोठी को रख दिए तो बच्चे लोग फोड़ देगा कोठी को, तो कामयाबी नहीं होगी। उसी तरह कोठी खड़ा रहता है, तो कोठी से याद रखेंगे कोटि। और भूज, भूज मतलब कोठी में क्या रखते हैं, चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, मान लीजिए उसका भुजा बनाना है तो उससे निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो नीचे से निकालेंगे तो नीचे में रहेगा x, यानी कि नीचे में x एक्सिस, तो x से बन गया भुजा, भुजा के लिए निकाल रहे थे सामान तो भुजा बन गया, तो भुजा से बन गया भुज। तो आप याद रखेंगे x का जो भी मान होगा वह क्या कहलाएगा, भुज का मान कहलाएगा, और y का जो भी मान होगा वह कोटि का मान कहलाएगा। यानी कि x और y एक्सिस की पूरी जानकारी अगर लेना है, आपको यहाँ से पूछ दे कि आपको पूछ दे कि 2,3 में ये जो आपको 2,3 दिया हुआ है इसमें कोटि का मान क्या है, यानी कि कोटि यानी कि कोठी, तो कोठी मतलब y, तो y पहले ABCD में x तब y, तो y वाला जो मान हो गया कोटि, यानी कोटि का मान 3 हो गया। उसके बाद कहेगा भुज का मान, भुज मतलब x एक्सिस x पहले, तो x का मान 2, तब भुज का मान 2। आपको कोई भी पॉइंट पूछ दे, -6 और 5 पूछ दे, ये आपको पूछ दे कि -6 और 5 में कोटि का मान क्या है। कोटि कहने का मतलब कोठी, कोठी मतलब खड़ा, खड़ा मतलब y का मान देखिए क्या है भाई, तो y का मान 5 है, तो कोटि का मान 5 हो गया। उसके बाद अगर भुज का मान पूछ दे तो भुज का मान x का मान होता है, अर्थात कहीं भी किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है तो वह x, y के फॉर्म में, यानी पहले x तब y लिखा जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और ले करके आप इसको समझेंगे, इससे और आगे बात आपको जानकारी होगी और आपको आगे इसके लिए अच्छी से अच्छी मतलब जानकारी मिलेगी। इसके आगे हम लोग कुछ करते हैं, देखते हैं कि कितनी आपको समझ में आ रहा है। आपने अभी देखा कि x अक्ष और y अक्ष को कैसे हम जाने, x अक्ष और y अक्ष की कंसेप्ट को कैसे जाने, भुज और कोटि की कंसेप्ट को हमने समझ लिया, x एक्सिस और y एक्सिस को समझ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लिया। और इसी तरह आप आगे देखिए कि आगे क्या होता है। अब कहता है चिन्ह परिपाटी, वही हुआ चिन्ह परिपाटी। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की जो समझ आया, चिन्ह होता है एक पॉजिटिव यानी कि प्लस और निगेटिव, तो दोनों की जो समझ आप देखें कि दायां हाथ तरफ आपका प्लस होगा, बायां हाथ तरफ माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, वही हुआ आपका चिन्ह परिपाटी। यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में आप समझ गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आप समझ गए। आप तीसरी पॉइंट जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आप देखिए पहले तो दूरी सूत्र आप जानेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जानेंगे, उसके बाद आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा, यानी दूरी सूत्र आपको हो जाएगा, दूरी सूत्र बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये कहने का अर्थ हुआ कि दो अगर बिंदु है, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है ए, यहाँ है बी, अगर इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो इसको पहला है तो x1 y1 कहते हैं, अगर ये दूसरा बिंदु है तो x2, y2 कहते हैं। तो उसी से यह बना है, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे इस पर हम कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं, पूरी बेहद ही आसान है, कोई भी बना सकता है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। जिसको 2 में से 3 घटाने हो जाए, 5 में से 10 घटाने हो जाए, 7 में से 13 घटाने हो जाए, वो बनाएगा, आराम से बनाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन के रूप में कि दो बिंदु ए और बी हैं, या पी और क्यू है, पी है या क्यू है। यहाँ के निर्देशांक 2,3 है, यहाँ 4,6 है। तो आपको अगर यहाँ से देखिए, आपको पहला बिंदु P या दूसरा बिंदु Q, तो पहले का कोऑर्डिनेट हो गया, 2,3 और Q का कोऑर्डिनेट हो गया आपको 4,6। आप देखते हैं कि यहाँ पर x1 मतलब पहला घर का x पहले तब y, तो x1 बराबर 2, उसके बाद x2 दूसरा घर में चले जाइए तो दूसरा घर में x का मान 4, उसी तरह y1 का मान पहला घर में x के बाद y तो 3, उसके बाद x के बाद फिर y तो y का मान 6, y2 का मान 6 आ गए। आप देखते हैं कि यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 आपको मालूम हो गया। तो आप देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी में सूत्र में इसका प्रयोग क्या होता है। जैसे दूरी हमको निकालना था तो दूरी बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं दूरी यहाँ है क्या, दूरी यहाँ है आपको PQ, तो PQ बराबर √अंडर x2, तो x2 है क्या भाई 4 माइनस x1, तो 4 में से आप घटा दीजिए 2 को स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए y2 3 में से 6 में से 3 को घटा दीजिए, तो आप देखते हैं यहाँ कि यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 प्लस 9, तो 9 4 आ गया आपको यहाँ पर 13 जो आ जाएगा यह आंसर हो जाएगा, अर्थात यह आपका फाइनल आंसर हो गया। 13 इकाई इसका आंसर हो गया। तो आप इसको बारीकी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु रहेगा तो आपको आंसर आए निकलेगा, तो आंसर निकलेगा आपको। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाक से आंसर बना सकते हैं कि इसको कैसे हम करें नहीं करें। तो इसको करने की कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी तब है जब आप इसमें x और y को नहीं समझेंगे। तो आपको दूरी सूत्र याद होनी चाहिए, अगर दूरी सूत्र याद नहीं रहेगी तो आप बच्चे दिक्कत होता है क्या, बच्चे को तो याद हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन गलती कहाँ करता है, गलती यहाँ करता है कि वह घटा देता है x में से y, ये को घटा देता है। कभी नहीं घटेगा, ये x में से y कभी घट ही नहीं सकता है। जैसे दूध में से हम क्या कर सकते हैं, तेल नहीं निकाल सकते हैं, दूध में से दूध ही निकाल सकते हैं। उसी तरह x को x से ही घटाएंगे, तो जब भी रहेगा तो x2 रे माइनस x1 रे, या x1 में से x2 को घटाएंगे। जब भी x में से x को ही घटाना है, y में से y को ही घटाना है, ना कि आप x में से y को घटा देंगे। इसी तरह समझ जाएंगे। आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, x2 में से x1 को घटा सकते हैं, या x1 में से x2 को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बारीकी से आप जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बस एक ही बात याद रखना है कि हमेशा x में से हम x को ही घटाएंगे, y में से y को ही घटाएंगे। अब प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत एक बात की होती है, सभी बच्चों को होता है कि क्या वह दिक्कत है, वह दिक्कत देखेंगे। जैसे आपके पास 3 बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, यहाँ पर 3 बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए A है, B है, यहाँ C है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा x1, y1 होगा। पहला है तब इसलिए x1 y1। यहाँ का कोऑर्डिनेट x2, y2 ले सकते हैं। यहाँ की कोऑर्डिनेट x3, y3 लेंगे। यानी कि पहला बिंदु है तो पहला एक संख्या, दूसरा है तो 2 संख्या, तीसरा है तो 3 संख्या, चौथा रहेगा तो 4 संख्या, पांचवा रहेगी तो 5 संख्या, यानी n टर्म रहेगा तो n टर्म। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। तो यहाँ से मेरा कहने का अर्थ हुआ कि जब भी आपके पास कोई 2 बिंदु आ जाए, कोई बिंदु 2 बिंदु आ जाए,
तो पहला बिंदु अगर मान लीजिए यहाँ पर m है, यहाँ n है, तो यहाँ की निर्देशांक को आप x1 कोमा यहाँ y1 लेंगे और यहाँ का निर्देशांक x2 कोमा y2 लेंगे। और दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र जो होता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें डाल देंगे, माइनस प्लस कर देंगे। आपको सारा नियम पता है, आप इसको पूरी आसानी से हल कर देंगे। आपको दिक्कत क्या होगा हम जानते हैं, और क्या दिक्कत होगा हमको पता है कि आपको क्या दिक्कत होगी। दिक्कत यही होगी कि आपको कभी -6 रहेगा, यहाँ माइनस सूत्र में यहाँ पर -3 आ गया, यही घटाने नहीं होगा। यही में कि दिक्कत करते हैं आप लोग। तो -6 है ये, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3। अब माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब देखिए बड़ा संख्या जो है उसका चिन्ह लग जाता है, ये बात आपको हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ का निर्देशांक निकाल सकते, किसी भी चीज़ की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे 2 बिंदु है, 2 बिंदु यहाँ पर है, यहाँ A है, यहाँ B है। यहाँ के निर्देशांक है A और यहाँ -B, यहाँ पर -A और माइनस यहाँ पर B है। इसका हमको दूरी निकालना है AB की। तो AB बराबर दूरी सूत्र से हम देखेंगे √ x2 माइनस x1। इसमें भी हम अगर माइनस लगा दे तो समझ में देखिए तो x2 हो गया आपको क्या -A, x1 क्या हो गया -A। तो माइनस तो सूत्र से होता है, लेकिन ई भी माइनस है तो -A दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर प्लस इसका मिनट, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ देखिए कोष्ट देके इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 क्या है -B है, और माइनस सूत्र से होता है। और उसके बाद क्या है y1 का मान भी माइनस में है। तो ये हो गया आपको, आप देखते हैं इसको कि -A यहाँ पर माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा का स्क्वायर, यहाँ -B और माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा इसका स्क्वायर। आप देखेंगे कि -A और प्लस A तो घट के 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर कीजिए 0 का वर्गमूल 0, तो 0 आंसर निकल गया। यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी समझ में आ जाना चाहिए। माइनस प्लस की कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप पूरी तरह से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बार बार ये क्लास आएगी, आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके और आप अच्छा से अच्छा कर सके। आपके लिए ये बारीकी से, जैसे ये क्लास जो 10th का लेक्चर 1 है किसका, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसका क्या है, यह पहला लेक्चर है, यानी कि लेक्चर 1 है। इसी के बाद आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसी तरह से आते रहेगा। आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि आपको लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मिले यहाँ पर कंटेंट। अब देखते हैं हम चौथी बात है 3 बिंदुओं की संरेख। जैसे 3 बिंदु हो जाए, यहाँ 3 बिंदु है, इसको मिला देते हैं हम। तो इसका नाम अगर A दे दे, इसका नाम B दे दे, इसका नाम C दे दे, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर x1 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, उसके बाद y2 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। अगर आपको संरेख दर्शाना है, संरेख की कंडीशन, संरेख की कंडीशन आपको देखना है, तो अगर आपको यहाँ पर यह तीनों बिंदु संरेख होगा, 3 बिंदु तब संरेख होगा, 3 बिंदुएं तब होगा जब 3 बिंदुएं संरेख तब होगा जब आप देखते हैं कि तीनों बिंदु में AB प्लस BC
अब बराबर होना चाहिए आपको AC, यानी कि आप देखते हैं कि ये छोटा वाला जोड़ करके ये बड़ा वाले के अगर बराबर आ जाए तो यह संरेख होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका दूरी सूत्र लगा देंगे AB का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र यहाँ पर जो भी आएगा प्लस इसका भी दूरी सूत्र लगा देंगे जो आएगा, यहाँ पर इसका भी दूरी सूत्र लगा देंगे जो आएगा। अगर तीनों बराबर हैं यानी इसके और इसके लिए चलेंगे तो यह x1 y1 या x2 y2 का काम करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी इसके लिए चलेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये x2 का, ये y1 का, ये y2 का। दिमाग में समझना है, लिखा हुआ है x3 y3 उससे नहीं, लेकिन समझना है। इसके लिए चलेंगे तो यहाँ का जो मान होगा वो x1 y1 का काम करेगा, यहाँ का जो मान होगा वह x3 y3 का काम करेगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ये कहने बराबर कहने का मतलब हुआ इसको हल करने पर अगर आ जाए 2, इसको हल करने पर अगर आ जाए 6, तो यहाँ हल करके आना चाहिए 8, तब जाके आपको इधर जा कर के क्या होगा इससे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऊपर लिखते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर कि इसको हल करके आपको आ जाए अगर 2, इसको हल करके आ जाए 6, इसको हल करके आ जाए अगर 8, तो देखिए दोनों पक्ष में यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 अगर बराबर हो तो लिखेंगे तो संरेख है, संरेख है। नहीं अगर बराबर आए तो लिख देंगे यह असंरेख है। ये बात आप समझेंगे। इसको हम थोड़ी बारीकी से बताते हैं कि क्या होता है, मतलब कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि 3 बिंदु संरेख है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। 3 बिंदु की संरेख की आप देखेंगे तो आपको 3 बिंदु अगर दे दिया जाए, ये 3 बिंदु दे दिया जाए तो आप 3 जगह लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, आपको ऐसे बनाना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है तो भी बनेगा। यानी 3 बिंदु दे दिया तो 3 जगह लिख दीजिए। आप 3 जगह लिख दीजिएगा तो एक का नाम हो गया A, दूसरा का नाम हो गया B और तीसरा का नाम हो गया C। अगर यहाँ दे दें हम कुछ 2,4, यहाँ पर दे दे 2,8, यहाँ पर दे दे 3,5, कहेगा यह तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो जांच करने के लिए करेंगे क्या, जांच हो जाएगा यहाँ पर कि AB प्लस करेंगे BC अब बराबर AC करते हैं हम। तो AB का दूरी सूत्र से लगाइएगा, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1, तो x2 2 में से आप 2 को घटा दीजिए प्लस y2 8 में से 4 को घटाइए। अब इन्हें से AB दिए तो AB के जगह पर मान दे दिए, AB भी नहीं लिख देना है, AB की जगह पर AB का मान दे दिए, BC के जगह BC का मान दीजिए। आप देखिए x2 यहाँ पर इसके लिए x1 काम करेगा, x2 काम करेगा ये, तो 3 में से आप 2 घटा देंगे, उसके बाद 5 में से आप 8 घटा देंगे। आप देखते हैं बराबर में आपको है AC, तो AC के लिए आप देखेंगे AC के लिए हो जाएगा AC, तो ये हो गया पहला बिंदु दूसरा बिंदु, AC मतलब पहला ये और दूसरा ये। तो 3 में से आपको घटा देना है 2 यानी x2 में से, उसके बाद 5 में से आपको घटा देना है 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ दिखाई देता होगा, देखेंगे 2 में से 2 गया तो उसका रूट अंडर, यहाँ 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 5 में से 8 गया तब आपको -3 का स्क्वायर। उसी तरह आगे देखेंगे इसका मान AC का जो मान था, यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 का स्क्वायर। अर्थात कहने का अर्थ हुआ, हम ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ऊपर दिखाई यहाँ पर दिखाई नहीं देता होगा। जैसे देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, इसको मिटाते हैं हम, अब सब चीज़ आ गया। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे कि यहाँ 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, उसके बाद 4 का स्क्वायर हो गया आपको 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया यहाँ पर। तो
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आ गया 16, 16 का वर्गमूल आपको 4 निकल जाएगा। यहाँ पर आ गया 10 √10 और यहाँ पर आ गया √2। तो देखते हैं दोस्तों कि ये दोनों बराबर नहीं है, जो असत्य है, जो असत्य है, असत्य है। अतः तीनों बिंदु जो है वह असंरेख है, अर्थात तीनों बिंदु जो है वह असंरेख हो गया। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि तीनों बिंदु असंरेख हो गया। कैसे? तो तीनों क्योंकि बराबर नहीं हुआ, अतः तीनों बिंदु असंरेख है, लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे, आगे बढ़ते जाएगा आपको। इसी तरह से हम आगे से आगे ये टॉपिक लाते रहेंगे। आप इसको बढ़ाएं, आगे से आगे बढ़ाएं, आपको अच्छा लगेगा और आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगले हम जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि ये सारे वीडियो कैसे आता है, इसके बारे में हम बारीकी से बताएंगे। जय हिंद, हिंद भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को बढ़ाएं, ये आपका चैनल है। आप आगे से आगे इसको ले जाएंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा और अच्छा से अच्छा इसका कंटेंट मिलेगा। मैथमेटिक्स में आप 0 लेवल से, आपके लिए बेसिक क्लास भी मेरी चलती है, तो बेसिक क्लास को भी हम आगे से आगे बढ़ाएंगे, आपको बेसिक क्लास की भी जानकारी देंगे। ये तो आपको 10th लेवल के लिए है कि जो बच्चा अब की बार जो एग्ज़ाम देने वाला है 2021 में, वो कैसे समझें इसको अच्छा से। अभी क्योंकि अभी कोरोना का जो मार चल रहा है, इस कोरोना के मार में आप जो है देखेंगे कि कोरोना से कैसे बचना है। बचते हुए अपने घर में बैठ कर के अपनी एंजॉय लीजिए और आप इस क्लास को देखिए और आगे से आगे बढ़ाएं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको आगे से आगे फैलाएं।